हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम दिल्ली डाइट के कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे जो 2022 सेशन वाले बच्चों के लिए फॉलो होगा। इससे पहले दिल्ली डाइट के ऊपर हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं। एक वीडियो में हमने प्रोस्पेक्टस डिस्कस किया है, दूसरी वीडियो में हमने फॉर्म कैसे भरना है दिल्ली डाइट का उसके बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि यार एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर आपका डाइट में एडमिशन हो जाए इस स्टेप तक कितने प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यार दिल्ली डाइट के एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 जुलाई है। आप 24 जुलाई तक फॉर्म भर दीजिए अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म, और अगर आप दिल्ली डाइट में एडमिशन लेना चाहते हो तो 24 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों का सीबीएसई का या फिर क्लास 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं रिज़ल्ट अवेटेड करके। जब इनिशियली प्रोस्पेक्टस दिल्ली डाइट का रिलीज़ हुआ था तो उसमें मना करा गया था कि यार जिनका रिज़ल्ट नहीं आया वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर प्रोस्पेक्टस को चेंज करा गया है और अब जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन बच्चों का क्लास 12th का रिज़ल्ट पेंडिंग है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के साथ। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो पोर्टल में मार्क्स को अपडेट करने का ऑप्शन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ। तीसरी चीज़ ये है कि इस बार दिल्ली डाइट में जो एडमिशन होंगे वो आपके एंट्रेंस के थ्रू होंगे। अब थोड़ा एंट्रेंस का थोड़ा हम पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क्स का ही आपका एंट्रेंस है। 2 घंटे का आपका एंट्रेंस होगा। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं है। कोई भी आपको, अगर आप आंसर गलत करके आते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ये जो एंट्रेंस है आपका कंप्यूटर पे होगा एग्जामिनेशन सेंटर में ही जाकर, लेकिन होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर आपको चलाना नहीं आता। बहुत से बच्चे सवाल करेंगे सर मैंने आज तक कंप्यूटर नहीं चलाया तो मैं कैसे दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। तो कोई टेंशन नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट वर्क नहीं होता है। कंप्यूटर में सिर्फ आपको एंट्रेंस देना है। कोई आपको फाइल कॉपी ट्रांसफ़र या कोई पावर पॉइंट ऐसा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एंट्रेंस देना है। आपका बहुत स्मूथली एंट्रेंस हो जाएगा। कोई इस बात की टेंशन मत लीजिए कि इससे पहले मैंने पीसी नहीं चलाया तो मैं दे पाऊँगी या नहीं। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए। बात आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कौन-कौन से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका सोशल साइंस से 40 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें 10-10 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी और इकोनॉमिक्स होगी। और ये जो सेक्शन है क्लास 10th लेवल तक आएगा। ठीक है, 9th 10th 8th इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। 10th के ऊपर का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 40 मार्क्स तो ये होगा। इसके अलावा 30 मार्क्स की साइंस है आपकी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10-10 मार्क्स की है। ठीक है, ये भी अगेन 10th लेवल तक का ही है। 8 9 10th की एनसीईआरटी में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। कितना होगा, 70 होगा। 10 मार्क्स में आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, दैट्स इट। 10 मार्क्स में उसमें से क्वेश्चन आएंगे, 80 होगा। इसके अलावा 10 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और ये जो मैथमेटिक है ये सिर्फ क्लास 8 लेवल तक की आएगी। जी हाँ, क्लास 8 लेवल तक की। तो मैथमेटिक भी बहुत आसान है, 6 7 8 की मैथमेटिक पढ़ लेना। ठीक है, 90 मार्क्स होगा। 10 मार्क्स की हिंदी आएगी, 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, 110 होगा। इसके अलावा 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स आएगा। जो आजकल करंट अफेयर्स हो रहे हैं, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर आप कर लेना। जनवरी से लेकर जून तक या फरवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स आप करके जाना। कोई एक यूट्यूब चैनल देख लो, करंट अफेयर्स फॉलो करो। ठीक है, 10 मार्क्स से करंट अफेयर आएंगे। 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड आएगा आपका, टीचिंग लैंग्वेज में जो पूछा जाता है। तो ये कुछ पैटर्न है आपका। ठीक है, काफ़ी बच्चे ये क्वेरी कर रहे थे कि सर इसके लिए बेस्ट एंट्रेंस बुक्स बता दो हमको। देखो यार, दिल्ली डाइट का एंट्रेंस फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो कोई भी बुक अगर मार्केट में आ रही है इस टाइम पर तो आप ये नहीं कह सकते कि यार यही बुक बेस्ट है। बिकॉज आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, पहली बार एंट्रेंस हो रहा है दिल्ली डाइट के लिए, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक्स अगर आपको कोई मार्केट में मिल रही है तो सिंपली उसको परचेज़ कर लो। अरिहंत की वैसे राइटर अच्छा होता है, बट आई डोंट थिंक कि अरिहंत की बुक अब तक आई है दिल्ली डाइट की। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन जो आपका सब्जेक्ट का सेक्शन है, लाइक जो मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस
कंप्यूटर वगैरह है, ये तो आप एनसीईआरटी में से ही पूछा जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको क्लास 10 तक की एनसीईआरटी कवर करो, मैथमेटिक्स के लिए क्लास 8 तक की। करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई यूट्यूब चैनल देख लो या न्यूज़पेपर रीड किया करो डेली, पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर देख लो, समझ लो। और टीचिंग सेक्शन है आपका, सॉरी एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है। अब बारी ये आती है कि यार प्रोसीजर क्या रहेगा। देखो, आपने फॉर्म भर दिया, डाइट का प्रेफरेंस भी आपने फॉर्म के अंदर भर दिया होगा। फॉर्म भरने के बाद आपका होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो मैंने सारा सिलेबस बताया। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपकी रैंक आएगी। लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर आपकी क्या रैंक है वो आपको एससीईआरटी की वेबसाइट पर, पोर्टल पर आपको बता दी जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हो। अब रैंक आने के बाद जो दूसरा प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि आपका जो एडमिशन पोर्टल है जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, उस पोर्टल को दोबारा से ओपन करा जाएगा। अगर आपको अपने प्रेफरेंस, डाइट का प्रेफरेंस चेंज करना है, लाइक मान लो आपको डाइट केशवपुरम फर्स्ट प्रेफरेंस देना था, लेकिन बाय मिस्टेक आपने उसको चौथे प्रेफरेंस पे डाला हुआ है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद उसका रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी, फिर आपको चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप चेंज कर दोगे, उसके बाद आपका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी दिल्ली डाइट की। दिल्ली डाइट की फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जब आएगी, इसमें कुछ कैटेगरीज़ के बच्चे होंगे। पहली कैटेगरी वो जिनका किसी भी इंस्टीट्यूट में नाम आया है और वो उससे सेटिस्फाइड है। दूसरी कैटेगरी वो जिनका किसी इंस्टीट्यूट में नाम आया है बट उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी सीट को। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो होंगे जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो जिन बच्चों का पहली एडमिशन लिस्ट में नाम आया होगा, उनको क्या करना होगा, उनको पहले अपने डैशबोर्ड से, अपने लॉगिन पोर्टल से जाके 3600 रुपये की पार्ट एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, लेकिन जो एडजस्टेबल है आपकी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। पहले 1800 रुपये लिया करते थे, इस बार 3600 रुपये कर दिए। आई डोंट नो क्या मतलब है फ़ीस बढ़ाने का, किसी को कुछ नहीं पता। तो 3600 रुपये की फ़ीस भरनी पड़ेगी आपको अगर आपका किसी भी एडमिशन लिस्ट में नाम आता है। फ़ीस भरने के बाद उस फ़ी रिसिप्ट को डाउनलोड करोगे और आपका अलॉटमेंट लेटर जो आता है वो पोर्टल से ही आप उसको डाउनलोड करोगे, प्लस रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाओगे जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नाम आया है वहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा, अगर आप पहली कैटेगरी के बच्चे हो, अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो आप अपनी सीट को फ्रीज़ कर दोगे। अदरवाइज़ आपको लगता है कि नहीं, मैं अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आप उसको अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। फिर सेकंड या थर्ड राउंड में आपको नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस भी अलॉट हो सकता है या फिर सेम कॉलेज भी आपका रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझना है। बहुत से बच्चे इसी पॉइंट को लेकर अपनी एडमिशन गंवा देते हैं डाइट में। वो पॉइंट ये है कि मान लो आपका किसी इंस्टीट्यूट में नाम आया पहली या मान लो सपोज सेकंड लिस्ट में भी, आपको ये लगता है कि यार इस लिस्ट में मेरा नाम तो आया है इस इंस्टीट्यूट में, लेकिन मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना, मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ अपनी सीट। तो उस अपग्रेड करने के चक्कर में काफ़ी बच्चे डाइट में जाकर अपनी सीट को, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करवाते और ना ही पार्ट एकेडमिक फ़ीस पे करते हैं। फिर उनको इस रीज़न की वजह से फर्दर अपकमिंग राउंड्स में कंसिडर नहीं करा जाता। तो इस रीज़न को आपको समझना है कि अगर आपको नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, तो जिस भी राउंड में आपका नाम आया होता है लिस्ट में, वहाँ की आपको पार्ट एकेडमिक फ़ीस पे करनी होती है, प्लस डॉक्यूमेंट भी आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन बचता है कि या तो आप उस सीट को फ्रीज़ कर लो या फिर अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ। लेकिन आप ये सोचकर बैठ गए कि यार पहली या दूसरी लिस्ट में मेरा नाम आ गया, मैं उस इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली थर्ड लिस्ट का वेट करूँगा, कोई एक्टिविटी मैं नहीं कर रहा। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको फिर फर्दर राउंड में कंसिडर नहीं करा जाएगा, अनलेस एंड अनटिल एक काउंसलिंग होती है जिसकी 1000 रुपीज़ की फीस लगती है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा समझ लीजिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाओगे 3 से 4, 10th 12th की मार्कशीट लेकर जाओगे और मेडिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट लेकर जाओगे एमबीबीएस डॉक्टर। अगर आपका कोई गैप ईयर है तो एक गैप ईयर का एफिडेविट बनवा लेना पुलिस स्टेशन से या कोई भी नियर बाय एसडीएम ऑफिस से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, बस यही डॉक्यूमेंट है और कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन डॉक्यूमेंट्स की दो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ और ओरिजिनल भी आप लेकर जाओगे।
ओरिजिनल आपको इमीडिएटली रिटर्न कर दिया जाएगा वहीं पे वेरीफाई करके, और एक आधी फ़ोटोकॉपी का जो सेट है वो वहाँ पर रख लिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है दिल्ली डाइट का एडमिशन प्रोसीजर। तो आपको बस इतना समझना है कि जब एडमिशन लिस्ट में नाम आता है, तो अगर आप उस लिस्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए भी जाना चाहते हो, तो उस पर्पज़ के लिए भी आपको पार्ट एकेडमिक फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, और जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नाम आया है वहाँ जाके वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। और जिनका किसी इंस्टीट्यूट में नाम ही नहीं आता, उनको तो कोई एक्टिविटी नहीं करनी, उनको तो वेट करना है फर्दर राउंड का, फर्दर अलॉटमेंट लिस्ट का। एक ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, स्पोर्ट काउंसलिंग जिसको बोलते हैं ये लोग, वो 3 लिस्ट के बाद होगी। पहले 3 राउंड एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद होगी। उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना होता है तो 1000 रुपीज़ की फ़ीस लगती है उसमें। उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका पहली लिस्ट में नाम आया था लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, या जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं आया वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, वो 3 राउंड के बाद होती है, सितंबर के अराउंड वो काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो यही कुछ प्रोसीजर है दोस्तों दिल्ली डाइट एडमिशन का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।